बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही इजी और इंस्टेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ उसको थोड़ा सा इस तरीके से मॉडिफाई करूँ कि वो बहुत इजी वे से तैयार हो जाए, लेकिन ये जो रेसिपी है ये रियली मैंने इस तरीके से बनाई है कि बहुत जल्दी तैयार हो गई है और आई डोंट थिंक सो कि कभी किसी ने इसको इस वे से तैयार किया होगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप देख सकें कि मैं कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ कि जिससे ये इतनी मज़ेदार रेसिपी जो है वो मिनटों में तैयार कर ली है मैंने। तो बहुत मज़े की बनती है। चलें देखते हैं कि मैंने इसके लिए कौन सा ट्रिक इस्तेमाल किया है। जी व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। 2 किलो मेरे पास मटन है। इसको अच्छी तरह से मैंने धोकर साफ़ कर लिया और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था उसको रिमूव कर लिया है। तो इसके जो है ये तकरीबन हर हिस्से का ही गोश्त है इसमें। तो ये मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। वैसे तो मटन को या बीफ को पकाने के लिए जो है वो काफ़ी टाइम, स्पेशली कढ़ाई बनाने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार होता है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जी व्यूअर्स, एक प्रेशर कुकर लिया है मैंने। इसमें जो है डाल दूंगी मटन को, और जो भी मीट आप मटन या बीफ लेते हो इसको मैंने डाल दिया इसमें। प्रेशर कुकर से क्या होगा कि बहुत जल्द जो है वो हमारी रेसिपी तैयार होगी, बहुत सारा टाइम बचेगा और थोड़ा सा इसमें एहतियात की ज़रूरत है, वो ज़रूर देखिएगा। लहसुन जो है वो तकरीबन मैंने 15-20 जवे जो हैं लहसुन के वो लिए हैं और इनको ऐसे ही मैंने डाल दिए इसमें। तकरीबन 1 चम्मच जो है वो इसमें नमक ऐड करूँगी। मीट जो है वो बज़ाते ख़ुद नमकीन होता है, उसका टेस्ट, इसलिए मैंने नमक सिर्फ़ 1 चम्मच लिया है। हम बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिहाज से। और 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई काली मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ना करें, लेकिन मैं इसमें ज़रूर करूँगी ताकि इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो। और सिर्फ़ 1 कप पानी, चाय का 1 कप जो है वो मैंने पानी इसमें ऐड किया है और इसको मैं प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं और देखें जो मटन है वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और बहुत थोड़ा सा पानी जो है वो इसमें बाकी बचा है। अब इसको क्या है कि जल्दी बनाने के लिए मुझे अपना टाइम सेव करना है, तो इसको मैं कढ़ाई में ऐड कर देती हूँ सारे को, और उससे ये बहुत जल्दी जो है वो इसका पानी ड्राई हो जाएगा। जब भी आप मटन या बीफ बनाएं तो अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है मटन या बीफ तो पानी की मिकदार कम होती जाएगी। देखें 2 किलो में मैंने सिर्फ 1 कप पानी डाला, अगर 1 किलो होता तो मे बी मैं 1 गिलास इस्तेमाल करती। तो अब इसको सारे को जो है वो हम कढ़ाई में पलट लेंगे और इसमें तकरीबन 1 कप जो है वो मैं ऑयल ऐड करूँगी। जी व्यूअर्स, अगर आप साथ ही इसके ऑयल ऐड कर देंगे तो उससे ये इतनी जल्दी गलेगा नहीं, और मुझे बहुत गला हुआ जो था वो मीट चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा गला हुआ पसंद है और इस वजह से जो है वो इसको मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाया है। आप अपने हिसाब से जिस तरह का पसंद करते हैं उस तरह का टाइम में फ़र्क डाल लें। तो जो पानी रहता है इसमें 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे और इसको, ताकि ऑयल जब ऐड कर देंगे इसके साथ तो फिर उससे पानी जो है वो ज़रा जल्दी खुश्क होगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो अगर आप कुकिंग करते हुए इनका ख्याल रखें तो आप बहुत सारा अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये देखें अब ऑयल मैंने डाल दिया 1 कप और इसको तेज़ आंच पर जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत जल्दी जो है वो ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब देखें जब पानी इसमें से खुश्क होने लगे, थोड़ा लगे कि पानी जो है वो कम हो रहा है, तो फिर हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे, रफली सा चॉप किया हुआ। आप चाहें तो अदरक को इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं, अगर साथ बॉयल करते हुए ऐड कर दें तब भी इसके फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर जो है वो डेवलप होगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होते हैं इस रेसिपी में, बहुत हेल्दी है ये, खाने के लिहाज से बहुत अच्छी है। जितने मसाला जात कम हो उतनी ही
वो चीज़ की जो अफादियत है वो बरकरार रहती है। ज़्यादा मसालों के इस्तेमाल से जो है तासीर पे फ़र्क पड़ता है। अब इसमें जो है अदरक तकरीबन 2 चम्मच जो है वो रफली सा कुटा हुआ अदरक मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कोई मज़ीद इंग्रेडिएंट इसमें शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ़ एक मेन इंग्रेडिएंट जो रह गया है वो हम तब इसमें ऐड करेंगे जब इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को देखें तो अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। अब 2 किलो मेरे पास मटन है तो उस लिहाज से तकरीबन 1 किलो टमाटर, 8 से 9 टमाटर जो है उनको मैंने 2 पीसेस में काट लिया और ये इसमें डाल दूँगी। इसको इतना कुक करेंगे, कवर करके कुक करें कि जो ये टमाटर हैं हमारे, इनका छिलका आराम से उतर सके। अब इसका छिलका देखें मैंने इस तरह से रिमूव कर लिया है, बहुत इजी। आप अगर साबुत भी टमाटर डालेंगे तो भी कोई मज़ायका नहीं है। तो ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना ताकि ये टमाटर मिक्स अप ना हो। अब हमने छिलका उतार लिया। अब इसको अच्छी तरह से जो है वो मैश कर देंगे इसमें, और ये इस तरह से मैश होंगे कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे कि हमने इसमें टमाटर ऐड किया था। इसमें अभी तक सिर्फ 2 में इंग्रेडिएंट मैंने शामिल किए, नमक और काली मिर्च, और अब इसमें टमाटर ऐड किए हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट में बहुत अच्छी तैयार होती है। काइंडली आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर कुकर के बगैर इसको बनाती तो आई थिंक सो कि मैं काफ़ी टाइम लगता, घंटे से ज़्यादा लग जाता, लेकिन मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाया जिसमें ये 15 मिनट में तैयार हो गया, और 10 से 15 मिनट जो अब इसकी फिनिशिंग में है। 4 से 5 अदद जो हैं वो सब्ज़ मिर्च मैंने काट के इसमें डाल दी हैं। इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। देखें ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो गया है। इट्स मीन कि हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो ये देखें कितना अच्छा अलग हो गया। और जो मज़े की बात है इस रेसिपी की वो ये कि ये मीट बहुत अच्छा गल चुका है, ज़बरदस्त। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार होगी है। जिस तरह ये रवायती तरीके से बनाई जाती है इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। इंशाल्लाह वैसा ही इसका टेस्ट होगा जिस तरह आमतौर पर ये कढ़ाई तैयार की जाती है। काइंडली आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र आया। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। अल्लाह हम सब पे अपना करम फरमाए और हम सब को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है वो नसीब फरमाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।